नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल आपकी आवाज़। आइए हम आपको सेंट मैरी कॉलेज नजीवाबाद में ले चलते हैं, जहां पर आज करुणा संस्थान के द्वारा संवाद कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें शहर के गणमान्य लोग, विधायक हाजी तस्लीम सहित लोग मौजूद हैं। कोई भी समाज का अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए दो चीज बहुत आवश्यक है। These are two fundamental components समाज के अस्तित्व के एक्सिस्टेंस के लिए, और ये पीस एंड हार्मनी उसका अनुभव संवाद से शुरू होता है। जब एक इंसान एक प्रकार से संवाद से उसका जीवन का आरंभ होता है। संवाद मतलब के प्रकार कम्युनिकेशन, ए पॉजिटिव कम्युनिकेशन, सकारात्मक जो संवाद। जब वो संवाद उस बच्चे में नहीं होता तो सब चिंतित है, क्यों इस बच्चे में आवाज नहीं आई। सकारात्मक आवाज की सब इंतजार करते हैं, वो जन्म से लेकर जीवन के अंत तक, और उसी के पहल है ये संवाद परियोजना। मैंने एक कहा, इस दुनिया सुंदर लगती है जब हमारी नजरिया सकारात्मक है, दुनिया सुंदर है। जब हमारी जुबान सकारात्मक है तो ये दुनिया हमसे मोहब्बत करती है। तो हमारी नजरिया और हमारी जुबान, ये दोनों सकारात्मक, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो ये फिर भी वो अपने समय, इस कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर हमारे कार्यक्रम में आए, उसका दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं हम। करुणा सेवा संस्थान के निर्देशक ऋषभ जी, फादर बाबू जाट जी, फादर शिवू जी, सेंट मैरी के मैनेजर फादर साहू जी, और सेंट मैरी के प्रिंसिपल सिस्टर ऋषि जी, गुरु जी भटपाल जी, नजीबाबाद के चेयरमैन इंजीनियर मोहतरम खान साहब, मेरे सामने मौजूद शहर के गणमान्य व्यक्ति, सभी कॉलेजों से आए मेरे प्यारे बच्चों, सभी कॉलेजों से आई प्रधानाचार्य जी, और इस सेंट मैरी की सभी स्टाफ, आज जिस उद्देश्य को लेकर हम यहाँ जमा हुए हैं, मैं सबसे पहले सेवा संस्था करुणा सेवा संस्थान के निर्देशक ऋषभ जी को, उनकी पूरी टीम को अपनी जानिब से बधाई देता हूँ उनके उन सामाजिक कार्यों के लिए जिसकी जिम्मेदारी केवल ऋषभ जी की और उनकी टीम की नहीं, पूरे समाज की है ये जिम्मेदारी, जिसको लेकर आज हम ये जमा हुए हैं। मेरे सामने जो बच्चे मौजूद हैं और हम सब आज इस बात का प्रण लें, क्योंकि ये बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। उनकी परवरिश अच्छी परिवार में हो जाए, अच्छी तरह से उसका माल्य हो, और उसे सीख देकर, उसे समझाकर, और उसके अंदर देश
के उत्थान की भावना पैदा करके सामाजिक भाईचारा हम और हमारा देश कैसे तरक्की करे, अगर उन भावनाओं को हम अभी से अपने बच्चों के अंदर, जो मेरे सामने मौजूद है, वो यहाँ से प्रेरणा लेकर हम सब जाएंगे, मेरे प्यारे बच्चे जाएंगे, तो मेरा मानना यह है कि हमारा ये प्रदेश, हमारा नजीबाबाद, हमारा जिला, हमारा देश इस सद्भावना की जिस अलग को जगाने के लिए आज हम ये जमा हुए हैं, उसकी आवाज़ पूरे देश में जाएगी। और जो हम चाहते हैं, जो आज हमारे देश की ज़रूरत है, जो हमारे प्रदेश की ज़रूरत है कि हम आपसी भाईचारों को बनाएं, द्वेष भावना को अपने मन से निकालें और समाज के सामाजिक कार्यों में लगे, दूसरों की मदद करें, अपनी जानिब से जिसकी जो मदद हो सकती हो, जिसके लिए हमें भेजा गया है। किसी भी समाज के गॉड ने हमें भेजा ही इसी काम के लिए है जिस काम के लिए हम जमा हुए हैं। मैंने कहा कि ये जिम्मेदारी हम सबकी है, हमें उसको अपने जीवन को उतारना है और उस भाईचारे को, उस समाज सेवा को हम सबने तय करना है। हमारे यहाँ तो खासतौर से, हमारे यहाँ की सबके यहाँ आदेश है कि आप रोज एक पुण्य का काम या दो, जिसकी जितनी तुम्हारी हैसियत है उतने जरूर करके सोया करो और अपने सारे दिन के कामों का रात को जब सोया करो तो हिसाब कर लिया करो। मार तो नहीं मारा, किसी को सताया तो नहीं, किसी का दिल तो नहीं दुखाया। अगर हम अपने दिल में, तो समाज की सारी बुराइयां खत्म हो जाएगी, ये मेरा मानना है। सारी बुराइयां वो इसलिए कि हमारे जो ईश्वर रहता है, उनका सबसे पहला पैगाम है कि आप अपने से नीचे वालों की मदद करो, अगर आप मेरी ऊपर भगवान की, ईश्वर की मदद चाहते हो। तो ये आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब अपने से नीचे वालों को देखकर उनकी मदद करें। रोज एक ऐसा कार्य, दो कार्य, जिसकी जितनी हैसियत है। हम ये नहीं कहते कि आप रोज 10,000 रुपये बांटो, और ये दिल की आवाज है। तो आज आप लोगों ने मेरे इस कार्य को बढ़ाने का काम किया है। ये कार्य मेरा है, मैं जिम्मेदार हूं शहर का। पहले शहर का था, विधानसभा का हूं। असल में जो अपने पद को लेकर उसकी गरिमा को ना समझे, मैं उसको उसके पद के काबिल नहीं समझता। पद लेकर उसको ईमानदारी से काम करना, अपने एक एक क्षण का, एक एक पल का, क्योंकि ऊपर वाला हिसाब लेगा। ये याद रखें, कोई भी हो, जिसको ताकत दी है उसका हिसाब होगा। जिसको ताकत दी है, जिसको पैसा दिया है, उसका भी हिसाब होगा। और जिसको जान दी है ऊपर वाले ने, जवानी दी है, उसका भी हिसाब होगा। तो उस हिसाब को ख्याल में रखते हुए हर पल का अच्छा इस्तेमाल करें और अपने से, अपनी जान से, अपनी कार्यशैली से किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। तो ये मेरा मानना है कि इस समाज आगे जाएगा और ये भाईचारा पूरी तरीके से, मेरी दुआ है, मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। उसका भी रीजन है, मैंने उसका सर्वे किया है। उसका रीजन ये है कि सड़क तो ठीक है, नहीं तो मैं उसको और ठीक करा दूंगा, मगर मैंने जो महसूस किया आज, वहां नाले की आवश्यकता है क्योंकि पानी का निकास नहीं है। तो मैंने आज नितिन से कहा आते हुए, क्योंकि हमारा यही काम है कि जहां जाए वहीं देखे पानी क्यों भरा है। अगर जनता के कहने पे देखा तो फिर वो प्रतिनिधि अच्छा नहीं है। उससे पहले देख ले, उससे पहले समझ ले और उस समस्या का समाधान मंच पे ही आने से पहले कर दे तो ज्यादा अच्छा है। ये मेरी हॉबी है। तो मैंने उसको देखा है, हम उस नाले का पानी का निर्माण, निकालने का, नाले का निर्माण भी करा देंगे। आपने तो अदर
समापन तक साथ रहूं, मगर जब कल टाइम लिया गया था तो मुझे दिल्ली जाना था सुबह 8 बजे। मैंने उस सर जी को बताया, अब मैंने वो प्रोग्राम बढ़ा दिया था तो 12:30 हो गए, मगर मुझे शामिल जरूर होना था। मेरी मन की भावना का प्रोग्राम था, मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं यहाँ आऊँ और अपनी बात, अपना पैगाम आम जन तक पहुँचाऊँ। तो उसके लिए मुझे कामयाबी मिली, इसलिए मैं चाहता था मेरा मतलब मैं और रहूँगा। आपसे मैं इजाजत चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। आज हम सभी बच्चे आप लोगों के सामने फेक न्यूज के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहूंगी कि मेरा मित्र आर्यन आप लोगों को प्रस्तुत चित्र के बारे में जानकारी दे और इसके पीछे की कहानी के बारे में आप लोगों को समझाए। जैसा कि आप प्रस्तुत चित्र में देख सकते हैं, यहाँ दुनिया के पहले मानव आदम और ईव दिखाए गए हैं। शैतान सांप के रूप में ईव को सेब देता है और कहता है, अगर आप यह सेब खाओगे तो आप भी भगवान बन जाओगे। ईव उसकी बात मान लेती है और सेब खा लेती है। सेब खाने के बाद वह भगवान तो नहीं बनती, पर पाप की भागीदारी बन जाती है और तभी से ही फेक न्यूज का प्रारंभ हो जाता है। अब मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि फेक न्यूज किन किन कारणों से बढ़ सकती है। फेक न्यूज को बढ़ावा देने का जो माध्यम है वह है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के अनेकों प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक लगातार फेक न्यूज को बढ़ावा देते हैं। साथ ही आज के समय में न्यूज चैनल भी फेक न्यूज को बढ़ावा देने से पीछे नहीं हटते हैं, जिसके कारण लोगों में नफरत पैदा होती है, आपसी संबंध खराब होते हैं और लोगों की एकता टूटती है। फेक न्यूज से बचने के लिए हम सभी को सावधान और सतर्क बनना होगा। The truth will set free। फेक न्यूज से पहले सच्चाई को परखें, सच्चाई बोले, सच्चाई सुने और सच्चाई देखें। धन्यवाद। To spread the awareness on peace. Today, what we all want is earthly desire. But what we actually need is peace. Peace comes from within. Peace is a state of mind. A person can disturb our peace only when we allow them to do सकते हैं। शांति एक ऐसी स्थिति है जिसको ना तो कोई चोर हमसे चुरा सकता है, ना ही कोई अपना हमसे छीन सकता है। मान्यवर, याद रखिएगा, हमें जीवन में कई चीज चाहिए होती हैं, लेकिन हमें जिस चीज की जरूरत है वो है शांति। अगर हमारे जीवन में शांति नहीं है तो हमारा जीवन असफल है। धन्यवाद। Very important topic, that is teamwork. Teamwork is working together of people in a group towards a certain goal. Teamwork is the basic need of an organization to function. Without teamwork, nothing is possible. It enhances one's capacity to understand and respect each other's opinion. It involves efforts from all the members of a team. एकजुट होकर कार्य करने से सफलता अवश्य प्राप्त होती है। जिस प्रकार बूंद बूंद मिलकर सागर का निर्माण करती हैं, उसी प्रकार यदि प्रत्येक मनुष्य आपस में मिलकर काम करे तो वह सफलता को अवश्य प्राप्त कर सकता है। But nowadays मैं आज के विशिष्ट अतिथि महोदय हमारे चेयरमैन साहब को स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो कुछ चंद शब्द हमें हमेशा की तरह जिस तरीके से वो हम सबको हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, लेकिन साथ हमारा आज भी शुक्रिया अंबर रजा जी, आज के इस बहुत अच्छे से प्रोग्राम संवाद नाम के प्रोग्राम में मौजूद मेरे छोटे भाई सिकंदर के दोस्त, उम्र में छोटे हैं मगर पहले जो है वो सागर ही चलेंगे, सागर मंदिर साधु थॉमस साहब, बहन सिस्टर नीलम जी, सिस्टर शालू जी, डॉक्टर गर्ग जी, फादर विंसेंट, बिशप विंसेंट मैं कहूँगा, जो कि करुणा
सोशल वेलफेयर सोसाइटी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, रमा जैन डिग्री कॉलेज के डायरेक्टर, मेरे रेस्पेक्टेड मेरे गुरुजी मठपाल सर जी, हमारे बीच में मौजूद मेरे साथ आए अदनान भाई, नजीबाबाद के सोशल वर्कर और बड़े व्यापारी मेरे दोस्त राकेश जुनेजा जी, मौलाना सलीम साहब, मेरे दोस्त मेरे भाई मौलाना रईस साहब, डॉक्टर शकीर साहब, डॉक्टर हरविंदर जी, इंद्रदेव भारती जी, मेरे बड़े भाई महताब खां चांद साहब, और पर्यावरण के लिए बहुत सजग रहने वाली मेरी बहन जो कि नजीबुद्दौला गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल है शबाना जी, उन्हीं के बराबर में बैठी हुई पर्यावरण को लेकर के भी साथ है। मैं उनके कार्यों को जानता हूं। हर हफ्ते 1-2 कॉल किसी भी जानवर की परेशानी देखी नहीं जाती हमारी बहन अनुराधा माथुर जी से, और उन्हीं के बराबर बैठी हुई तनवीर जहां जी और तमाम जहां जितने भी हर कॉलेज स्कूल से आए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं को संवाद नाम की जो ये संस्था बनाई है इसके लिए मैं बहुत बड़ी चीजें जैसे हम बहुत छोटे में लेते हैं। एक्चुअली मैं तो इसे बहुत टाइम से प्रैक्टिस में कर रहा हूं, एक डायरी बनाई हुई है और अपने घर पे दावत पर बुलाना चाहिए, और ऐसे ही उनके घरों पे कम से कम 1 महीने में 1 बार जरूर जाना चाहिए। मेरा खाता इससे कम में नहीं भरता।